वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और आज हम अपने डेप्रिसिएशन चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर है 7 और चैप्टर हम आप सबके साथ डिस्कस कर रहे थे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था कि डेप्रिसिएशन कब कब लगती है, इसमें कितने मेथड्स होते हैं और इसका क्या मीनिंग होता है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो डेप्रिसिएशन तब लगती है जब आप असेट्स को क्या करते हो, यूज। और जितने मंथ्स आप असेट्स को यूज करते हो उतने मंथ्स की आपको क्या लगानी होती है, डेप्रिसिएशन। फिर हमने इसमें बड़ी सारी बातें पढ़ी थी और हमने अभी तक इसके अंदर ये सीखा था हाउ टू प्रिपेयर असेट अकाउंट। असेट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। असेट का मतलब जैसे आपने समटाइम सीखा मशीनरी अकाउंट, उसके बाद समटाइम आपने सीखा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ऐसे और भी होते हैं फर्नीचर अकाउंट। किसी भी असेट के ऊपर क्या लग सकती है, डेप्रिसिएशन। तो सारे असेट अकाउंट का फॉर्मेट एक जैसा था, ये हम ऑलरेडी टॉपिक कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम कुछ नया सीखेंगे और वो है आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब ये क्या होता है इसके बारे में आराम से डिस्कस करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये हमने आज आपके साथ सीखना है। समटाइम्स प्रोविजन को कुछ बुक्स में बोला जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आज की क्लास में हमारा फोकस रहेगा हाउ टू प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि पेपर में ये वाला अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना। ये वाला अकाउंट तो 100% बनाना ही बनाना है, ये तो आपने बनाना ही है अगर डेप्रिसिएशन चैप्टर है। बट सर प्रोविजन हम कब बनाएंगे। अब आपने मेरी बात सुननी है ध्यान से। ये लेजर आप तब बनाओगे जब क्वेश्चन में आइदर या तो गिवन होगा, क्वेश्चन में साफ लिखा होगा प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, या फिर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्या दिए होंगे, बैलेंसेस। बैलेंसेस का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस भी दिया होगा और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया होगा। अगर इनके बैलेंसेस दिए हैं तो आपको ये अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। अब ये क्या मैंने आपको बताया है, इसके बारे में जरा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इसी को और आगे लेके चलता हूँ कि सर ये होता क्या है। नॉर्मली जो डेप्रिसिएशन होता है, नॉर्मली डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन आपकी असेट असेट में से क्या कर देते हैं हम, डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हैं, माइनस, सीधा माइनस कर देते हैं असेट्स में से। हर साल जब भी डेप्रिसिएशन लगता है आप असेट्स में से क्या करते चले जाते हो, माइनस। डायरेक्ट असेट्स में से माइनस करते हो आप डेप्रिसिएशन। बट एक और भी तरीका है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले साल डेप्रिसिएशन लगी 100, फिर लगी 80, फिर लगी 60 और आपने ये डेप्रिसिएशन कहाँ से माइनस कर दिया, असेट से। ऐसा ही आप अभी तक करते आ रहे हो। इन्होंने एक और तरीका बनाया, उन्होंने कहा डेप्रिसिएशन को आप अलग एक अकाउंट में रख लो, यानी एक अलग अकाउंट बनाओ और उसमें डेप्रिसिएशन अलग से रख लो। पहले साल कितनी थी, 100, दूसरे साल कितनी थी, 80 और थर्ड ईयर कितनी थी, 60। इट मीन सर ये जो एक अलग से अकाउंट है, इस अकाउंट में आपने क्या करा, डेप्रिसिएशन डाल दिया और इस अकाउंट का क्या नाम है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब सर ये हमने अलग से अगर डाला है तो पक्का जो हमारी असेट्स होंगी
असेट के अंदर डेप्रीसिएशन नहीं आ रहा होगा, क्योंकि पहले मेथड में आप असेट्स के अंदर डेप्रीसिएशन डालते थे, दूसरे मेथड में आपने असेट के अंदर डेप्रीसिएशन नहीं डालना, रेदर एक अलग अकाउंट बनाना है और उस अकाउंट में आपने हर साल की डेप्रीसिएशन डालनी, और उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब इस अकाउंट को खत्म कब करेंगे? जिस दिन आप असेट को सोल्ड करोगे, आप असेट को बेचोगे, यानी जिस ईयर में आप ये वाली असेट बेचोगे, उस दिन ये सारी की सारी डेप्रीसिएशन कितनी थी? 180 60 कितनी हो गई? ये हो गई 240। ये जो 240 डेप्रीसिएशन है, ये सारी की सारी डेप्रीसिएशन जिस दिन असेट बेचोगे उस दिन असेट में से माइनस कर देना सीधा 240। इसका मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, पहले वाले मेथड में जो हमने आज तक सीखा था, उसमें डेप्रिसिएशन हर साल धीरे 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 करके माइनस होता था। बट आज जो मैं सिखाने जा रहा हूं आपको, सेकंड मेथड, उसमें हर साल नहीं माइनस होगा। हर साल एक अकाउंट बना लो, जिस साल बेचोगे उस साल एक साथ सारा का सारा माइनस कर देना डेप्रिसिएशन। दिस इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब पेपर में हमें करना क्या है? अगर मीनिंग नहीं भी समझ आता तो मैं आपको फटाफट फॉर्मेट बताता हूँ और आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा कि सर पेपर में हमें करना क्या है। तो आपने क्या करना है? 2 अकाउंट बनाने हैं। एक तो आपने बना लिया असेट अकाउंट, मैंने यहाँ पे लिखा मशीनरी अकाउंट। ये तो सर वैसे ही बनाना है, एज सेम एज सिमिलर जो हमने पहले करा था, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ये मैंने यहाँ तक बना दिया। इसके साथ सर नया क्या सीखेंगे? नया हम सीखेंगे आपके साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये है नया। और नीचे हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट। पहले हम फॉर्मेट सीखेंगे, फिर हम देखेंगे सर इसमें करना क्या है। ये वाली साइड हो गई डेबिट और ये वाली साइड हो गई क्रेडिट। पहली चीज, जब भी आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा मशीनरी के साथ डेप्रीसिएशन, तो मैं आपको बता दूं सिर्फ 1 साल के लिए ही आएगा, 1 ईयर। इट मीन्स 2 साल 3 साल के लिए नहीं आएगा, 1 साल के लिए आएगा, सिर्फ मशीनरी और प्रोविजन। और उसी साल के अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज आपको दिखानी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, ये ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी। ये मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे दिया आपको मशीनरी का। इट मीन्स स्टार्टिंग में कितनी थी और आखिरी में कितनी बची। उसके बाद अगर आप इस साल, ये जो इस साल है, इस साल अगर आपने कोई भी असेट खरीदी तो आप यहाँ लिखोगे टू बैंक अकाउंट। नीचे आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूँ असेट परचेज्ड। फॉर्मेट आप अगर याद कर लेंगे तो कहानी बन जाएगी। आपने क्या करा? असेट को परचेज कर लिया। बच्चा कहता है सर अगर सेल करेंगे तो? सेल करेंगे तो इधर लिख देना, क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट। यानी सर ये है असेट सेल। धीरे धीरे क्वेश्चंस आपके अपने आप क्लियर होते जाएंगे। अगर असेट सेल करोगे तो दो बातें हो सकती हैं, या तो लॉस होगा या क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो आपने यहाँ लिखना है लॉस ऑन सेल, ब्रैकेट में लिख देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर बाई चांस सर प्रॉफिट हो गया तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रॉफिट ऑन सेल, और यहाँ भी मैंने क्या लिख दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारी कहानी खत्म। अब बच्चा कहता है सर आपने ये स्पेस क्यों छोड़ रखा है?
बस सबसे इम्पोर्टेंट बात ही ये है, मैंने ये स्पेस क्यों छोड़ रखा है यहाँ पे, यहाँ कुछ आने वाला है, बस इस पॉइंट पे फोकस करेंगे, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। परचेज, सेल, लॉस और प्रॉफिट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, अब फोकस रहेगा यहाँ पे ये क्या है। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दिस, मैं चाहता हूं पहले आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन समझ आना चाहिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंस आता है यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस आता है यहाँ पे, बाई बैलेंस बीडी। मशीनरी का इधर आता है क्योंकि मशीनरी हमारी क्या होती है, एक असेट होती है। प्रोविजन का बैलेंस इधर आता है बिकॉज प्रोविजन हमारी एक क्या बन जाती है, एक लाइबिलिटी बन जाती है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस इधर आता है और क्लोजिंग बैलेंस आएगा यहाँ पे, टू बैलेंस सीडी। अब इसमें सर यहाँ पे भी कुछ आना है और कुछ यहाँ पे आना है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कहानी है सर, इन चीजों को आप कब फिल करोगे। मेरे साथ क्वेश्चन देखते हैं, फिर धीरे धीरे करके आपको समझ आएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, होल्ड कर देते हैं जरा। नाम से ही लिखा हुआ है स्पेशल क्वेश्चंस ऑन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये स्पेशल क्वेश्चंस हैं आपके डेप्रिसिएशन के। हमारे असाइनमेंट का कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 11। अब आराम से देखते हैं जरा, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ जिससे और क्लैरिटी हो जाए आप सबको। आ जाओ जरा मेरे साथ सब, ये ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ जी। मशीनरी, ये देखो ईयर, देखो ये है 1997 और ये कौन सा ईयर है, 1998। इसका मतलब बोल सकता हूँ सर ये ओपनिंग बैलेंस है, पिछले साल का है 1997, और 1998 कौन सा हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर और ये हो गया क्लोजिंग। मशीनरी दे रखी है 40,000, ओपनिंग में है 40,000 और क्लोजिंग में है 65,000। तो फटाफट मुझे मशीनरी के बैलेंसेस लिखवा दो आप। ओपनिंग में कितना है, यहाँ पे मैंने लिखा 40,000, ये ओपनिंग है। क्लोजिंग में है 65, मैंने लिखा क्लोजिंग में 65,000। अब सबसे अच्छी बात, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस दिए हुए हैं। मैंने आपको बोला था अगर प्रोविजन के बैलेंसेस दिए हैं देन यू नीड टू प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वेदर क्वेश्चन आस्क्ड और नॉट, आपको बनाना ही पड़ेगा। ओपनिंग कितना है, 10,000, तो मैंने यहाँ लिखा ओपनिंग में 10,000। क्लोजिंग कितना है, 18,000, यहाँ लिख दिया क्लोजिंग 18,000। सिर्फ अभी तो बैलेंसेस ही ट्रांसफर करें हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब चलते हैं आगे, पहले पढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 2। अ न्यू मशीन ऑफ 40,000 वॉज परचेज, एक नई मशीन खरीदी है 40,000 की। ढूंढो फटाफट कहाँ लिखा है परचेज, ये लिखा सर। कितने का परचेज करा है, 40,000, न्यू मशीन खरीदी है 40,000। और आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है पॉइंट नंबर 1 में, अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग 15,000, डेप्रिसिएशन 5,000, वॉज सोल्ड, कितने में सोल्ड किया है, हाउ मच अमाउंट, 8,000। अब ये क्या चीज है, जरा इसके लिए वर्किंग्स करते हैं जरा ध्यान से। इस वर्किंग को आपने ध्यान से समझना है। पेपर में व्हेनेवर क्वेश्चन स्पीक्स अबाउट सेल, सोल्ड के बारे में जब भी क्वेश्चन गिवन होगा आपने वो डिस्कशन करना है मेरे साथ साथ। अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग 15,000, इट मींस एक मशीन की कॉस्ट है 15,000। अ पार्ट ऑफ मशीन कितनी कॉस्ट है, 15,000। उस पर डेप्रिसिएशन लगा है 5,000, यानी मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा दिया, इस पार्ट पर डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया, 5,000। तो 15,000 की मशीन थी, उस पे 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो बची कितनी,
ये बची 10,000 और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बुक वैल्यू। इट मीन्स आज उसकी वैल्यू कितने की है? 10,000। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आज उसकी वैल्यू है 10,000। किसकी वैल्यू है? जो आपने पार्ट बेचा है, एक पार्ट बेचा है, उसकी वैल्यू है 10,000। वॉज सोल्ड, उसको हमने सेल कितने में किया है? 8,000। इट मीन्स सर ये 10,000 की चीज आपने सेल करी है 8,000 में। 10,000 का पार्ट था, 8,000 में सेल कर दिया। इट मीन्स आपके पास इस क्वेश्चन में लॉस आ गया। लॉस कितने का आ गया? 2,000 रुपीज का क्या आ गया आपके साथ? लॉस। तो ये वर्किंग्स आपने हमेशा बहुत ध्यान से समझनी है। वर्किंग हमेशा हमें किसकी बनानी है? वेन एवर यू सोल्ड एनी पार्ट ऑफ असेट, पार्ट। और उसमें कैसे लगाते हैं? सबसे पहले कॉस्ट लिखते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस किया, फिर क्या आ गई? बुक वैल्यू। फिर हम कंपेयर करेंगे इसको कितने में बेचा। अगर कम में सेल किया इट मींस लॉस, अगर ज्यादा में सेल किया इट मींस क्या हो गया? प्रॉफिट। अब सर ये जो चीजें आपने करी हैं, इन चीजों को हमें यहाँ पे कहाँ कहाँ फिल करना है, अब आराम से आप समझेंगे। इस मशीन को सोल्ड करा है, मेरे साथ साथ जरा वैल्यूज डालना। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे सेल। देखो जरा मेरे साथ साथ सेल कितनी है? सेल है 8,000। आगे लिखा है लॉस। लॉस कितना है? 2,000। तो मैंने यहाँ लिख दिया लॉस 2,000। अब सर ये इम्प्लाइड है, अगर लॉस दिया है तो क्या प्रॉफिट होगा? नहीं। एक ही चीज हो सकती है, आइदर लॉस और क्या हो सकता है? आइदर प्रॉफिट। तो सर सेल भी खत्म, लॉस भी खत्म। अब इतना क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम समझेंगे सर ये क्या था जो मेन सस्पेंस था। यहाँ पे आप हमेशा वो वाली डेप्रिसिएशन लिखोगे जो पार्ट पर लगी है। मेरी बात ध्यान से सुनना। टोटल मशीन अगर आप देखें तो टोटल 40,000 की थी, बट बेची सिर्फ आपने 10,000 की है। 15,000 वाली कितनी वैल्यू थी? 10,000। इट मीन्स आपने पूरी मशीन नहीं बेची, आपने सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बेचा है। इस पार्ट पे जो डेप्रिसिएशन लगती है, ये वाली डेप्रिसिएशन जो किस पे लगती है? पार्ट पर, वो डेप्रिसिएशन आती है यहाँ पे। और इसको हम बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं स्मॉल डेप्रिसिएशन। यानी सर छोटी डेप्रिसिएशन जो छोटे से पार्ट पे लग रही है। वो कितनी आ गई? 5,000। अब सर लिखेंगे क्या? बहुत ध्यान से समझना है आपने, क्योंकि सर ये छोटी डेप्रिसिएशन है, तो इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और यहाँ लिख देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए स्मॉल। पेपर पे मत लिख के आना कि सर ये स्मॉल है, ये तो मेरा समझाने का तरीका है स्मॉल। मैंने ऊपर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्यों लिखा? यहां से स्टार्ट करेंगे। ये प्रोविजन का मुझे क्या मतलब था, बहुत ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे लिखा मशीनरी अकाउंट। कितनी डेप्रिसिएशन थी? 5,000। ये भी कौन सी डेप्रिसिएशन है? स्मॉल। इट मींस आप सब बच्चों ने एक बात याद रखनी है, ये एक रॉकेट जाएगा, ये रॉकेट जाएगा और ये रॉकेट कहाँ तक जाएगा? ऊपर तक। तो हमेशा इस रॉकेट को आपने याद रखना है। इस रॉकेट का मतलब है कौन सी डेप्रिसिएशन है? ये स्मॉल वाली। यहां से जाएगी और कहाँ जाएगी? ऊपर मशीनरी तक। और चीजें ध्यान से देखो आप। मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में किसका नाम लिखा? मशीनरी का। और उल्टा चलो, मशीनरी में देखो मैंने किसका नाम लिखा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और ये कौन सी डेप्रिसिएशन है? स्मॉल वाली। अब एक स्टूडेंट कहता है कि सर ये हमें समझ आ गया, ये स्मॉल वाली डेप्रिसिएशन है, छोटी डेप्रिसिएशन है। टोटल मशीन थी 40,000, उसमें से 10,000 पर ये डेप्रिसिएशन लगी। बच्चा कहता है सर बाकी की डेप्रिसिएशन कहाँ गई?
जो बाकी की डेप्रिसिएशन बच गई, तो बस उसी का मुझे आपको आंसर देना है। जो बाकी की डेप्रिसिएशन बच गई वो आती है यहाँ पे। ये है आपकी मेन डेप्रिसिएशन, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं बिग डेप्रिसिएशन। अब आपको समझ आ जाना चाहिए, स्मॉल डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो पार्ट पर लगती है, और बिग का मतलब है जो सबके ऊपर लगती है मशीनरी पे। अब सर इसका तरीका बहुत आसान है, आप इसका टोटल करो, अपने आप डिफरेंस आ जाएगा कि सर ये कितना डिफरेंस आ रहा है। जरा एक बार चेक करें, 15 और 8 कितना होता है? ये होता है 23,000। और 23,000 में से अगर हम 10,000 माइनस करते हैं तो मेरे पास अपने आप आ गई बिग डेप्रिसिएशन, यानी सर जो पूरी की पूरी मशीन पे लग रही है, और वो कितनी लग रही है? 13,000। क्वेश्चन पहला आसान था, और मैं आपको रीड करके दिखा देता हूं। थर्ड पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑफ 13,000 चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। ध्यान से समझ लो, ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे साल में ये वाली डेप्रिसिएशन लगी है। इसका मतलब ये कौन सी डेप्रिसिएशन है? बिग। और आप देखो हमारा भी आंसर बिग में कितना आ रहा था? 13,000। और जब भी पार्ट बेचते हैं, उस पार्ट पर जो डेप्रिसिएशन लगती है छोटे से पार्ट पर, उसको कौन सा बोला जाता है? स्मॉल डेप्रिसिएशन। और स्मॉल डेप्रिसिएशन का ये रॉकेट हमेशा याद रखना है, नीचे भी आता है और ऊपर भी। फटाफट टैली करते हैं। क्या सर हमारा अकाउंट टैली हो रहा है? 40 और 40 कितना हो गया? 80,000। यहाँ देखते हैं, 8 और 2 10 और 5 15, और यहाँ भी सर ये टैली कर रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सिखा दिया। मैंने ये भी बता दिया स्मॉल क्या होती है, बिग क्या होती है। एक और क्वेश्चन करेंगे जिसके आपको और प्रैक्टिस हो जाए। अब हम आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपके सामने फॉर्मेट बना दिया है। ऊपर है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और नीचे हमने कौन सा अकाउंट बना दिया है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और लास्ट में हम क्या करेंगे? एक वर्किंग। अब हम उल्टा चलेंगे। वर्किंग हमेशा किसकी करते हैं? जो भी हम असेट सोल्ड करते हैं, और सारी असेट सोल्ड नहीं करते, हम हमेशा कुछ पार्ट सोल्ड करते हैं। तो हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, पहले इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर हम उल्टा चलेंगे। तो मेरे सामने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 13। पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन था हमारा 11th क्वेश्चन, और अब हम चल रहे हैं असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 13। सीधा अब इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये वाली इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे हम। फर्स्ट कह रहे हैं अ पार्ट ऑफ मशीन। जैसे ही आपने पढ़ा पार्ट, आपको समझ आ जाना चाहिए सर ये स्मॉल है, स्मॉल डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। अ पार्ट ऑफ मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी है? 10,000। उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 3,000। ये 10,000 की कॉस्ट थी और उस पर डेप्रिसिएशन लगा है 3,000। इट मीन सर ये जो 3,000 का डेप्रिसिएशन है, ये कौन सा डेप्रिसिएशन होगा? स्मॉल वाला। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। कॉस्ट, हमारी कॉस्ट कितनी है? 10,000। और उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगी, कौन सी वाली? स्मॉल वाली। छोटी डेप्रिसिएशन वो कितनी लगेगी? 3,000। तो फाइनली आज के दिन, आज के दिन उसकी वैल्यू कितनी है? उसे बोला जाता है बुक वैल्यू। कितनी वैल्यू है? 7,000। वॉज सोल्ड, कितने में बेच दिया? उसको हमने सेल कर दिया। 7,000 की चीज कितने में बेच दी? 6,000। और इससे साफ पता लग रहा है, फिर दोबारा इस क्वेश्चन में आपको दोबारा से क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 1,000। ये हमने एक वर्किंग कर ली।
अब मैं चाहता हूँ जरा फटाफट हम इनकी बातें कर लें इस क्वेश्चन के अंदर। जल्दी जल्दी फॉर्मेट बना लेते हैं सर। यहाँ पे आता था ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, और फिर यहाँ पे आता था क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी। इसका ओपनिंग बैलेंस इधर आता था बाई बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा टू बैलेंस सीडी। और फिर हमें फॉर्मेट को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप सबको याद है तो यहाँ पे आता था सर जब हम परचेज करते थे टू बैंक अकाउंट, नीचे लिख दिया मैंने परचेज। और भी इधर कुछ आता था, इधर आता था अगर आपको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन सेल। बट आपको पता है हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं हुआ, हमारे क्वेश्चन में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इधर क्या क्या आता था, इधर दोबारा से आराम से लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आता था बाई बैंक। अगर आप कुछ सामान बेचते हो, सेल करते हो, और फटाफट मेरे साथ साथ जरा समझेंगे सेल कितना किया था। आपने सामान बेचा था 6,000 रुपए में, तो यहाँ पे आएगा 6,000। फिर मैं यहाँ लिखता था लॉस ऑन सेल। अगर आपको कोई लॉस हुआ है, प्रॉफिट तो हुआ नहीं, लॉस हुआ था। लॉस कितने का हुआ था, 1,000 का, तो लॉस आ गया 1,000। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने डाल दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको कहा था एक रॉकेट जाता है, यहाँ से स्टार्ट होगा रॉकेट, और ये रॉकेट कहाँ जाके फूटेगा, ये रॉकेट ऊपर जाके फूटेगा। और इस रॉकेट के अंदर सर आता क्या था, इसके अंदर ध्यान से इस अकाउंट का नाम लिखेंगे। इस अकाउंट का नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और सर ये कौन सी डेप्रिसिएशन होती है, ये होती है स्मॉल वाली, छोटे से पार्ट वाली। इसका मतलब क्या सर, ये यहाँ भी आएगा, यस यहाँ भी आएगी स्मॉल डेप्रिसिएशन, दोनों जगह जाएगी। मगर इस अकाउंट में किसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और जल्दी जल्दी बता दो स्मॉल डेप्रिसिएशन कितनी थी, स्मॉल डेप्रिसिएशन थी 3,000। इट मींस यहाँ भी आएगा 3,000 और यहाँ भी आएगा 3,000। सारी कहानी खत्म, सब खत्म, बस लास्ट कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में लिखा है अ न्यू मशीन 30,000 वॉज परचेज। एक मशीन खरीदी है, मैंने यहाँ लिखा 30,000 की मशीनरी परचेज करी है। और पॉइंट नंबर थर्ड में लिखा है डेप्रिसिएशन 16,000 वॉज चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है बिग डेप्रिसिएशन, ये होती है जो पूरे साल बिग डेप्रिसिएशन लगी है। ये क्वेश्चन में गिवन है तो भगवान का प्रसाद चढ़ो। अगर ये नहीं भी दी होती 16,000 तो मुझे यहाँ से निकालनी पड़ती, मुझे यहाँ से निकालनी पड़ती। कौन सी डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ती, बिग वाली। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिग डेप्रिसिएशन। हर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होगी, वैसे बता देता हूँ आपके क्वेश्चन में 16,000 गिवन है। एक बार चेक भी कर लेंगे क्या सर 16,000 आ रही है या नहीं आ रही है। तो अब लास्ट काम रह गया बैलेंसेस का। मेरे साथ साथ जरा बैलेंसेस देख लेते हैं एक बारी। 2007 मतलब ओपनिंग बैलेंस, 2008 मतलब क्लोजिंग बैलेंस। अब हम उल्टा चले हैं, मशीन का बैलेंस है 70,000 और 90,000, तो यहाँ डाल देते हैं जरा। मशीन का बैलेंस है 70,000 और 90,000। और देखते हैं, प्रोविजन का बैलेंस है 15,000, ओपनिंग बैलेंस है 15,000, क्लोजिंग कितना है 28,000। खत्म क्वेश्चन। चेक कर लो एक बारी क्या 16,000 सही आ रहा है। फटाफट देखते हैं 28 और 33 कितना होता है, 31,000। और 31,000 में से अगर 15 माइनस करा तो आंसर बिल्कुल सही है 16,000। हमारी कौन सी डेप्रिसिएशन आ गई, बड़ी वाली डेप्रिसिएशन। इधर देखते हैं क्या सर आंसर टैली कर रहा है, फटाफट देखते हैं। 70 और 30 होता है 1 लाख,
6 और 3 9 और 1 10 और ये भी कितना हो गया 1 लाख। इट मीन सर ऊपर का अकाउंट भी टैली कर रहा है, नीचे का भी टैली कर रहा है। जब टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं तो उन टेक्निकल क्वेश्चंस में से हो सकता है कि ये वाली फिगर आपको ना दी हो, तो ये वाली फिगर आप कैसे निकालोगे? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब इन सब का टोटल करना, उस टोटल में से 70,000 माइनस करना, अपने आप आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। तो पेपर में बैलेंसिंग फिगर भी आ सकती है, जैसे मैंने आपको बताया ये भी बैलेंसिंग फिगर आ सकती है। इसका टोटल करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। तो इसे बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, 12th क्लास के अंदर हमारे पास एक चैप्टर है, 12th क्लास के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट। 11th के अंदर तो ये अकाउंट है, बट 12th क्लास के अंदर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसके अंदर भी ये दो अकाउंट्स मुझे दोबारा से आप सब बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो बेटर है आज इतनी अच्छी तरह इसको समझ लें जिससे आपको 12th का बेस भी एकदम क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय बाय।